हेलो नमस्कार साथियों। आप सबों की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी बहुत मन लगा करके अपने अपने विषय की तैयारी कर रहे होंगे। थकान और आलस तो आता ही होगा, लेकिन इस थकान और आलस को दरकिनार कर जब आप दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो समाज में आपका नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आपको जो खुशी मिलेगी उसको आप बयां शब्दों में नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के 40 प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो में। चलते हैं हम लोग अपने विषय की ओर। आइए हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें से सही कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर टेस्ट जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऐसे कौन सा दर्रा है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर जो है वो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यही हम लोग थांगला दर्रा की बात करें तो थांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो थांगला लद्दाख में। नाथुला दर्रा जो है ये नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है और शिव किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। दूसरा यह एक सीधी रेखा है। डेडलाइन सीधी रेखा है कहा गया। तीसरा है यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन जो है वो भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विशेषण डैश के द्वारा होता है। ठीक है, विक्षेपण। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किस गोलार्ध से होता है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का असमान तापन के कारण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है पृथ्वी के जो घूर्णन है उसके कारण दाएं पवनों का जो विक्षेपण है उसके द्वारा होता है, उत्तरी गोलार्ध का। ठीक है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होता है। जो पृथ्वी की अक्षीय गति है उसके कारण जो हवा है उसकी दिशा में विक्षेपण होता है। क्योरलिस बल भी इसे कहा जाता है। ये जो हवाओं के कारण दिशा में विक्षेपण होता है उसे क्योरलिस बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मखरेला लेटेराइट, मखरेला जो है लेटेराइट मिट्टी को मखरेला कहा जाता है। मिट्टी के को विकास किसका परिणाम है? जो मिट्टी का विकास है लेटेराइट मिट्टी, इसे मखरेला कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी के विकास में किसका परिणाम है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है जलोढ़, लोयस के निक्षेपण से निथरण, लीचिंग या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए निथीरन का मखरेला, ठीक है, निथीरन जो है उसका मखरेला यानी लेटेराइट, निथीरन का जो लेटेराइट मिट्टी के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के
क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। यह मिट्टी भूमध्य रेखा एवं सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये भूमध्य रेखीय एवं सवाना जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। सवाना घास है, ठीक है। ये जो है इसकी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मृदु तथा आर्द्र जलवायु, शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा शीतकालीन जलवायु, लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सवाना की वृद्धि के लिए राइट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ये जो सवाना की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाले जो है उष्णार्द्र जलवायु जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सवाना तुल्य जलवायु में विषुवत रेखीय जलवायु की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है। जो सवाना जलवायु है उसमें जो जलवायु होती है उसमें वार्षिक वर्षा जो है वो कम होती है तथा वार्षिक वितरण भी असमान होती है। परिणाम स्वरूप घास के बृहद क्षेत्र मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, तो वार्षिक वर्षा जो है वो कम होती है तथा वार्षिक वितरण भी असमान होती है, जिसके वजह से घास का जो वृद्धि है वो क्षेत्र बृहद क्षेत्र मतलब घास का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है, जिन्हें अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है। अब सवाना कहाँ पे है, तो अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है। सागर तल जो धीरे धीरे, ये सागर तल है, ठीक है, ये धीरे धीरे इसका तल कम हो रहा है और धीरे धीरे होकर के किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है। तट, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीपों को घेरता है, जो धीरे धीरे कम होकर के किसी महाद्वीपों को घेरता है उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। परमाणु ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है, जो अंततः खत्म हो जाता है। परमाणु ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा है जो बाद में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम। दूसरा है हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु। तीसरा है कोझिकोड या कालीकट जिसे कहा जाता है, गोवा, मुंबई। चौथा इनमें से एक से अधिक या पांचवा इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, देखिए कोझिकोड जो है, ऑप्शन नंबर 3, कोझिकोड जो है भारत के पश्चिमी तट पर कोझिकोड, गोवा और मुंबई स्थित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीप के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्यों। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्वी व्यावसायिक पवन के कारण, पश्चिम तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है जिसके कारण, या फिर पूर्वी व्यावसायिक पवन चलती है और पश्चिम में तट पर, पश्चिम के जो तट है वहाँ पे महासागर की ठंडी धाराएं बहती है इसके कारण। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिम तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं जिसके कारण महाद्वीप के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? अब जो सबरीमाला जो है यहाँ पे वार्षिक तीर्थ यात्रा होता है, इससे कौन सी नदी जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पेरियार, पंबा, भारतपुजा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? पेरियार। पेरियार नदी जो है ये जो है यहाँ पे महाशिवरात्रि बहुत ही, इसके तट पे महाशिवरात्रि पर्व जो है बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, जिसकी तुलना कुंभ के जो मेला लगता है उससे की जाती है। और ये जो सबरीमाला है यहाँ पे अयप्पा मंदिर भी स्थित है। इसी दौरान जो अयप्पा मंदिर है उसमें मकरी बिलक्कू का आयोजन किया जाता है, और ये जो मंदिर है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो मुंबई है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पवनाभिमुखी है मुंबई इसके वजह से, या पूना जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित है इसके वजह से, मुंबई एक तटीय शहर है इसके वजह से, या एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? तो मुंबई जो है पवनाभिमुखी भी है और मुंबई जो एक तटीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी की व्यवस्था की वजह से, या दुग्ध उत्पादन की वजह से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दुग्ध उत्पादन से। ये जो दुग्ध उत्पादन है इसके जनक डॉक्टर कुरियन है और इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है? मनाउल कुरीची, गैरीबिटानूर, जादूगुड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3। झारखंड में, जो झारखंड है उसके सिंहभूम जो जिला है वहाँ पे जादूगोड़ा क्षेत्र जो है वो स्थित है, जो कि यूरेनियम की खान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहाँ पे स्थित है ये जादूगोड़ा? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, और चौथा ऑप्शन है और कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को का इसमें लिस्टेड है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है, ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, इसकी जो चोटी है चारों तरफ फैली हुई है, और ये जो जीव मंडल है इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ये जो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन और सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 49 डिग्री, 66.5 डिग्री, 63 डिग्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पवन वेग को किस यंत्र से मापा जाता है?
वायु दाब मापी, आर्द्रता मापी, पवन वेग मापी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? पवन वेग मापी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, केटू से लेकर चोमलहाड़ी तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक है हिमालय का विस्तार? हिमालय का विस्तार जो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? टाइफून, प्रभंजन, टोर्नेडो, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या है? वो टोर्नेडो जो है इसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। यह भयंकर अल्पकालीन तूफान है। टोर्नेडो जो है एक तूफान है और इसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आसंजक जल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन जो है वो होगा गुरुत्वीय जल जो है पौधे के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक से अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, गरान वन, मैंग्रोव वन जिसे कहा जाता है, पर्णपाती वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 पर्णपाती वन जो है यहाँ के जो वृक्ष हैं कम से कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। पर्णपाती वन जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो है फूड चेन से क्या अभिप्राय है? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? ऑप्शन है भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? एक जीव से दूसरे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पीलीभीत, बहराइच, हरदोई, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? जो हरदोई है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, लेकिन पीलीभीत और बहराइच जो है वो यहाँ पे स्थित है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मानसून, महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा का सानिध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है महासागरीय धाराएं। क्यों? क्योंकि जो भारतीय भूमि है कई जलवायु प्रकारों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, बिहार समेत देखिए नवनिर्मित झारखंड समेत, मध्य प्रदेश, नवनिर्मित छत्तीसगढ़ समेत, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है बिहार, नवनिर्मित झारखंड समेत। ये जो है भारत का 99% से अधिक कोयला गोंडवाना शैली में तथा शेष टर्सियन शैली में पाया जाता है। कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा डाल्टनगंज में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इसका चीन। देखिए जो 1914 जो है उसमें ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य शिमला समझौता के अंतर्गत एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे
जिसमें मैकमोहन रेखा को दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये जो स्वेज नहर है इसका निर्माण कार्य जो है 1869 में पूर्ण हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ये जो मंगल और बृहस्पति है इनके बीच जो है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में जाने तो क्षुद्र ग्रह जो है इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा डैश कहलाती है। तो आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोधर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ये जो कोई नक्शा है उस पर निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 इसे संदर्भित करता है। किसे करता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है अपने ग्रह पृथ्वी जैव विविधता को बचाना, दूसरा है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना, तीसरा है CFC का प्रयोग घटते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, CFC का प्रयोग घटते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर के S आकार जैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये जो अटलांटिक महासागर है ये अंग्रेजी के S अक्षर जैसा है जो पश्चिम से उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं रक्षक मेखलाएं, कृषि वन, वातरोधक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 वातरोधक। ये मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियाँ जो होती है अथवा खंडों में लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण की जो पट्टियाँ उसको खंडों में लगाए जाते हैं। सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर लगाए जाते हैं। इस रोपण का नाम जो है वात रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? घाघरा, गोमती, बेतवा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या है? बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के समीप विंध्याचल से निकलकर 480 किलोमीटर तक चलने के बाद हमीरपुर के समीप यमुना गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई डेयरी किसान, वैसा किसान जिसके पास डेयरी फार्म हो, किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। यहाँ पे है आहार सांद्र को पूर्ति में वृद्धि करके, बांधे रखकर आहार खिलाने से, हार्मोन सेवन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 हार्मोन सेवन द्वारा।
कोई किसान जो है हार्मोन सेवन द्वारा अपने पशुओं का, जो उनका पशु है, उनका चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? केरल, कर्नाटक, गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन इसका केरल है। केरल की समुद्र तटीय बालू में 8 से 10% तक मोनोजाइट खनिज प्राप्त होता है, जिसमें थोरियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चियोकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन है कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीरपैंती रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ये जो पीरपैंती रेलवे स्टेशन है, ये अंतिम रेलवे स्टेशन है। देखिए, जो पीरपैंती रेलवे स्टेशन है पूर्वी रेलवे जोन के मालदा रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत साहिबगंज लूप लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। साहिबगंज लूप लाइन पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है? मोहाना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहाना नदी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? मोहाना और लीलाजन नदी। ये जो मोहाना और लीलाजन नदी है, ये देखिए फल्गु नदी हिंदुओं और बौद्ध धर्मों की सबसे पवित्र नदी है और लीलाजन और मोहाना के संगम से बनती है फल्गु नदी। इस नदी को गुप्त गंगा भी कहा जाता है। ये जो फल्गु नदी है, इसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है। देखिए, 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फाल्गु नदी पर बने बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर बांध, देश का सबसे लंबा रबर बांध कौन सा था? तो रबर बांध, जिसका नाम बदल करके गया बांध किया गया। किनके द्वारा? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा। और कब? तो 8 सितंबर 2022 को। इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।